उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने तदोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 19। सो लास्ट श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। बीच पितामह भगवान कृष्ण को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं शिवई ए शवई भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। This Sri Krishna is none other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayana, the supreme enjoyer, but by bewildering us with his self-created energy, he is moving amongst the descendants of King Vishnu just like one of us. ये श्री कृष्ण कौन है? ये स्वयं भगवान, परम भगवान, साक्षात भगवान, भगवान साक्षात। अब आगे बोल रहे हैं अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदर् नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपा। O King, Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. विष्णु पितामह हालांकि स्वयं महाजन है, 12 महाजनों में एक महाजन है, और परम सत्य को भली भांति जानते हैं, धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, और उनका भी डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान कृष्ण के साथ। इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और उनकी महिमा को डायरेक्ट जानते हैं। और इस बेसिस पे उन्होंने पिछले श्लोक में वर्णन किया। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर है, और भगवान सुप्रीम इंजॉयर आदि नारायण है। लेकिन हे राजन, ऐसा नहीं कि बस मेरा मत है, बोल रहे हैं यहाँ तक कि भगवान शिव, नारद मुनि जो देव ऋषि हैं, द ग्रेट सेज नारद, द सेज अमंग्स द डेमिगॉड्स, मनुष्य समाज में ऋषि मुनियों की बात क्या कहना। हे युधिष्ठिर राजन, यहाँ तक कि देवताओं में जो ऋषि हैं, नारद ऋषि, और स्वयं लॉर्ड शिवा ऑल्सो, लॉर्ड शिवा साक्षात, यहाँ पे एक और शब्द है साक्षात में, डायरेक्टली जानते हैं भगवान शिव, नारद मुनि और कपिल देव जो भगवान कृष्ण के अवतार है। कपिल देव वो सब हाँ, अत्यंत वेरी कॉन्फिडेंशियली, बहुत ही गुह्य रूप इस रहस्य को जानते हैं। उनकी महिमा, कृष्ण की महिमा के बारे में जानते हैं, उनके साक्षात उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण डायरेक्टली वो लोग भी जानते हैं। वो ये तमाम अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा। तो बोल रहे हैं अस्य अनुभावम, अस्य मतलब भगवान कृष्ण, इनका, अस्य ऑफ हिम, अस्य अनुभावम महिमा, अनुभाव का अर्थ होता है उनकी महिमा, उनके प्रभाव,
अष्टानुभावम भगवान, मोस्ट पावरफुल लॉर्ड कृष्ण। अश्च भगवान अनुभावम, अष्टानुभावम भगवान, वेद गुह्यतमम शिवः। भगवान शिव भी उनके इस प्रकार के गुह्यतमम अनुभावम, वेरी कॉन्फिडेंशियल ग्लोरीज, बहुत ही गुह्यतमम महिमा को भगवान शिव भी जानते हैं। देवऋषि नारद, नारद देवऋषि जानते हैं साक्षात, उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में होने के कारण। तो जो डायरेक्ट जिनका संपर्क है, वो कभी मिस्टेक तो नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, जो दूर से कोई व्यक्ति है, उसको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, डाउट हो जाए, लेकिन जो डायरेक्टली उनके साथ रह रहा है, उसको तो कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ जब तक रहते नहीं तब तक वास्तविकता नहीं पता चलती है। जैसे संसार में भी दूर से संभावना है, दूर से कहीं से किसी ने किसी के बारे में बस सुना है या देखा है, या बस सुपरफिशियल एसोसिएशन है, तो व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति के बारे में, हाँ, एक जो है इल्यूजन हो सकता है। वो व्यक्ति हो कुछ, लेकिन सामने प्रतीत कुछ होता हो। हाँ, इल्यूजन होने की संभावना रहती है। लेकिन जो डायरेक्ट उनके जो कांटेक्ट में होते हैं, वो तो जानते हैं भली बात है। और उसमें भी अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन लोग हैं, कोई साधारण लोगों का नाम नहीं बता रहे भीष्म पितामह। भगवान शिव भी कृष्ण के डायरेक्ट कांटेक्ट में। देवऋषि नारद मुनि, वो कृष्ण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। नारद मुनि को हर जगह एक्सेस है, क्योंकि ये सब नाम बता रहे हैं, विशेष रूप से नारद मुनि। तो युधिष्ठिर महाराज के सभा में आया ही करते थे। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान भी प्रदान किया था, कई बार उनके सभा में आते थे। तो भीष्म पितामह ये कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हैं कि वो नारद मुनि जो देव ऋषि हैं, ग्रेट सेज अमंग डेमी गॉड्स, जो आपकी सभा में अक्सर आया करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो वो नारद मुनि वो कृष्ण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। मतलब नारद मुनि को फुल एक्सेस है, वो पूरे ब्रह्मांड में, वैकुंठ जगत में और गोलोक वृंदावन में भी जा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। कंप्लीट एक्सेस भगवान कृष्ण ने दिया है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कांटेक्ट, साक्षात जो है एक्सेस होने के कारण नारद मुनि भी उनके अनुभाव परम भगवान कृष्ण के महिमा को भली भांति जानते हैं। तो एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि जानते हैं, मतलब नारद मुनि से जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी जानते हैं। ये स्वीकार करना चाहिए। जस्ट लाइक, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं स्पष्ट, क्योंकि कोई प्रश्न उठा सकता है, उठाते भी थे कि हाउ हाउ कैन यू से कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा ही परम भगवान है, ये आप कंफर्मेशन के साथ कैसे बोल सकते हैं, आपने देखा है क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि वी मे बी फूल, बट द नॉलेज विच वी आर गेटिंग, दैट इज नॉट आवर मैन्युफैक्चर नॉलेज, इट इज कमिंग फ्रॉम रियलाइज्ड पर्सनालिटीज। एंड स्पेशली भगवान कृष्ण से ज्ञान आता है भगवद गीता में। तो हम इम्परफेक्ट हो सकते हैं, वी मे बी इम्परफेक्ट, बट द नॉलेज विच वी आर डिलीवरिंग इज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान भगवान से डायरेक्ट प्राप्त होता है, या ऐसे सेल्फ रिलाइज सोल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नारद मुनि अ, जो है वो साक्षात भगवान के साथ उनका कांटेक्ट है। तो या तो जिनका साक्षात मीन्स डायरेक्ट, जो भगवान के कांटेक्ट में है, वो भगवान को जानते हैं, क्योंकि वो भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। भगवान के बहुत सारे लीलाएं होती है, पास टाइम्स होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं या उसको विटनेस करते हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण की कई लीलाओं में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लीला में सहयोग भी देते हैं नारद मुनि, और कई लीलाओं को नारद मुनि विटनेस भी करते हैं, साक्षी भी। इसलिए नारद मुनि भली भांति जानते हैं कृष्ण के अनुभाव। तो कृष्ण के अनुभाव मीन्स उनकी महिमा को जानने की योग्यता किसके पास है? जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, साक्षात उनके कांटेक्ट में होता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण के अनुभाव को
भली भांति जानता है। और फिर अन्य जो व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, जैसे जो भी जीवात्माएं हैं, वो फिर उनके लिए बोला गया है वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद के लिए बताया गया है। हाँ, जस्ट लाइक यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं, अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपा, ओ नृपा, ओ किंग, अस्य अनुभावम भगवान वेद, वेद मीन्स तीनों, वेद साक्षात, तो भगवान का साक्षात एसोसिएशन होने के कारण दोनों। और दूसरे दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है जो जानते हैं? ऐसे भगवान साक्षात, साक्षात 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 भगवान के कांटेक्ट में रहने वाले ऐसे महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सनालिटीज, उनको जो पजेस करते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदा, दैट इज अनदर इंजंक्शन इन वैदिक लिटरेचर, आचार्यवान पुरुषो वेदा। So those who possess an acharya, such an acharya who is in direct साक्षात कांटेक्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो ऐसे आचार्य को जो पजेस करता है वो भी भगवान को जानता है। क्योंकि उनके माध्यम से वो सीख लेता है। तो बस इसका एग्जाम्पल देते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, वो हो सकता है मूर्ख हो, चाइल्ड में भी, नॉट मे बी, चाइल्ड इज अ फूलिश बॉय, फूलिश चाइल्ड, अबोध बालक बोलते हैं उसको, कैसे पता चलेगा क्या वस्तु क्या है? लेकिन उसके पिताजी जानते हैं, तो पिताजी बोलते हैं बेटा ये अ, क्या है, एक पात्र है पानी धारण करने वाला, ग्लास है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप। तो ये जानने के बाद फिर वो छोटा बच्चा जानता नहीं है भले, लेकिन वो बोलता है कि ये लैपटॉप है। तो इसका ये नॉलेज परफेक्ट है, बिकॉज उसने खुद से मैन्युफैक्चर नहीं किया, उसने अपने पिताजी से सीखा और इसलिए बता रहा है बस। तो इसी प्रकार से जो साक्षात भगवान के कांटेक्ट में महाजन होते हैं, उनसे जब कोई सीख लेता है और उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को एज इट इज रिपीट करता है, तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी परफेक्ट माना जाता है। तो इसलिए देवर्षि नारद, लॉर्ड शिवा, ये साक्षात भगवान के कांटेक्ट में है, और फिर ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उसी ज्ञान को, भगवान के बारे में, भगवान के पास टाइम्स हैं, भगवान के एट्रीब्यूट्स हैं, लीलाएं हैं, भगवान के स्वरूप है, सुंदरता है, सुंदरता का वर्णन वो अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। इसलिए कुछ मूर्ख लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये तो आपने भगवान का अपने मन से रूप बना दिया है। हाँ, मूर्ति ये तो इंसानों ने बनाई। तो ये मूर्ति जो होती है इंसान नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। ये शास्त्रों के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये भगवान के विग्रहों का, मूर्ति का निर्माण किया जाता है, और वो भगवान के जैसे ही है। ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य के मस्तिष्क में मैन्युफैक्चर किया गया कोई फॉर्म है। जिस प्रकार से साक्षात देखने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आर्टिस्ट होता है, तो उसने किसी व्यक्ति को हो सकता है नहीं देखा हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने देखा है, तो वो जब डिस्क्राइब करता है, तो आर्टिस्ट उसका पेंटिंग जो है बना देता है। तो वो व्यक्ति फिर वैसा दिखता है, फोटो कॉप मतलब उसका दिखता है कि फोटो इमेज है, उसको देखकर पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र और ऐसे जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो डायरेक्ट साक्षात कांटेक्ट में होते हैं, वो जब वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूप का, तो उसके बेसिस पे फिर जब भगवान के मूर्ति या विग्रहों का निर्माण किया जाता है, तो वो साक्षात भगवान होते हैं। और वो उस विधि को भी जानते हैं कि कैसे उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। जस्ट लाइक हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है प्रधानमंत्री के साथ या और कोई ऐसे व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी हो, उनके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाएं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है प्रधानमंत्री के साथ, डायरेक्ट फोन से वो बात कर सकता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा हम भी उनको सुन सकते हैं, डायरेक्ट लाइव सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो उनको प्रोसेस बता सकता है। उसी प्रकार से ऐसे जो साक्षात भगवान को जानने वाले अ, ऐसे महान व्यक्ति होते हैं, वो हमको प्रोसेस देते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान के लाइव कांटेक्ट में आ सकते हैं। हाँ,
इसलिए अर्चा विग्रह का पूजा। सो अर्चा विग्रह यानी भगवान का मूर्ति का जो स्वरूप होता है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसे साक्षात अनुभव को जानने वाले, भगवान की महिमा को जानने वाले, मीन्स भगवान के एट्रीब्यूट्स, एंड एंड द फॉर्म इज आल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट भगवान का। तो उसको जानते हैं तो वो डिस्क्राइब करते हैं, और फिर इस फॉर्म के माध्यम से, क्योंकि भगवान ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान अपने आप को कहीं भी किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो हर कोई प्रकट नहीं करा सकता है। जस्ट लाइक जो जल है, पानी है, वो हर जगह विद्यमान है, लेकिन अगर आपको प्यास लगेगी तो आप ऐसे ही पानी नहीं पी सकते। आपको किसी उसमें जाना पड़ेगा, तो पानी लेना पड़ेगा, कोई ना कोई पात्र में, उससे पीना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसेस होता है। उसी प्रकार से भगवान हर जगह हैं, इज ऑल पावरफुल, लेकिन उनके ऐसे विशेष भक्त हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज, जो साक्षात भगवान के कांटेक्ट में है, तो उनके माध्यम से भगवान को एक्सेस भी किया जा सकता है। उसको बोलते हैं डीटी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा, विग्रहों के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसका मतलब यही होता है कि शास्त्रों के द्वारा और ऐसे प्रमाणिक आचार्य जो साक्षात डायरेक्ट कांटेक्ट में है भगवान के, उनके द्वारा बताई हुई विधि का पालन करके भगवान को वहां पे आवाहन किया जाता है, स्पेशली व्हेन अ प्योर डिवोटी इज प्रेजेंट, व्हेन ही इनवाइट्स द लॉर्ड वेरी मर्सीफुली कम्स। द लॉर्ड कैन नॉट रिजेक्ट द इनविटेशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो कोई शुद्ध भक्त होते हैं, जब शास्त्र विधि के अनुसार मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान भगवान को प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ डीटी, उस मूर्ति के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करें, तो अपने ऐसे शुद्ध भक्ति की प्रार्थना को भगवान स्वीकार करके वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सभी बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए। हाँ, तो ये प्रोसेस होता है। तो नारद साक्षात लॉर्ड शिवा, नारद मुनि, इन एक गुरु शिष्य परंपरा है। शिव जी का संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। शंकर संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो शंकर संप्रदाय है, शंकराचार्य का जो संप्रदाय है, वो वास्तविक वो वास्तविक संप्रदाय नहीं है, मीन्स वैष्णव संप्रदाय नहीं है, आई मीन वो मायावाद संप्रदाय है। और उसमें शिव जी उसमें जो वास्तविक शिक्षा है, भगवान कृष्ण के वास्तविक अनुभावम, महिमा, वो उसमें प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन शिव जी का अपना खुद का संप्रदाय है, जिसमें भगवान कृष्ण के अनुभावम यानी उनकी महिमा को प्रकाशित करते हैं, उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। और उस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो हैं, वो भी इस भगवान के प्रभाव को, अनुभव को जानते हैं। इसी प्रकार से नारद मुनि का संप्रदाय है, जो कि अब ब्रह्मा जी से चालू होता है। बट ब्रह्मा जी के संप्रदाय में नारद मुनि, बीइंग द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, तो उस संप्रदाय में आते हैं। अदरवाइज नारद मुनि खुद भी डायरेक्टली कांटेक्ट में है भगवान नारायण के। तो ब्रह्मा जी भी हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में, और नारद मुनि भी डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा में फिर वेद व्यास जी को ज्ञान मिलता है, और फिर वेद व्यास जी आगे हाँ, और ज्ञान प्रदान करते हैं, मध्वाचार्य। और फिर इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा होते हुए फिर उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी आते हैं, और फिर सड गोस्वामी, फिर आगे चल के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति ज्योति ठाकुर प्रभुपाद, एंड देन अवर श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन। तो इस प्रकार से इस कॉन्टेक्ट से जो ज्ञान प्राप्त करता है, या भगवान के बारे में, भगवान के कांटेक्ट में इस प्रकार से आ सकता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो आप वायर के थ्रू उसको कनेक्ट करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर कोई कनेक्शन है, और वहां से 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, वो एज इट इज है, वही इलेक्ट्रिसिटी है जो वहां पे जनरेट हो रही है ना, कोई डिफरेंस नहीं। उसी प्रकार से अगर माध्यम जो है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, अगर शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा है, इसलिए गुरु का दायित्व बताया गया, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का क्वालिफिकेशन है, इज ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। अगर ग्लास, जैसे ग्लास होता है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, तो आप एज इट इज आर पार देख पाएंगे। अगर खुद का उसमें कुछ डाइल्यूशन कर दिया है, गंदगी हो गई है,
तो फिर नहीं देख पाएगा। तो ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु जो कृष्ण को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, कृष्ण ने जैसा शिक्षा दिया उसी को एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, वो प्रमाणिक गुरु कहलाते हैं। और ऐसे प्रमाणिक गुरु के कांटेक्ट में आकर के उनसे जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो भी हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, जो जो भी कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं, तो वो इट इज एज गुड एज डायरेक्टली रिसीविंग इट फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से डायरेक्ट प्राप्त करने के बराबर, जैसे अर्जुन का सौभाग्य था भगवान से डायरेक्ट भगवान के बारे में प्राप्त उसको ज्ञान मिला। और हम श्रील प्रभुपाद जी की मदद से या हमारे वरिष्ठ वैष्णव आचार्य हैं, वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो एज इट इज वो पूर्ण रूप से परफेक्ट होता है, उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने प्राप्त किया। तो ये यहाँ पे भगवान शिव, देव ऋषि नारद साक्षात, और साथ ही साथ में भीष्म पितामह बता रहे हैं यहाँ तक कि भगवान कपिलो नृपा, हाँ, द इनकारनेशन ऑफ गॉड लॉर्ड कपिल ऑल्सो नोज दिस। कपिल देव जो कि भगवान के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, वो भी जानते हैं, वो भी कृष्ण के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो वो भी तो भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल देव भी शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। इसलिए ये एक वेल स्टेब्लिश्ड फैक्ट है, प्रमाण है कि कृष्ण जो है सारे अवतारों के भी स्रोत हैं। इज नॉट जस्ट द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आद्य आदि नारायण। इसलिए भीष्म पितामह पिछले श्लोक में बोले वहां पे, तो वहां पे अनेकों कई ऋषि मुनिगण उपस्थित हैं। भीष्म पितामह पांडवों को तो बोल ही रहे हैं, पांडव तो साक्षात सामने हैं जस्ट युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस करते हुए, लेकिन साथ ही साथ में भीष्म पितामह जानते हैं क्योंकि ब्रह्मांड से अनेकों ऋषि मुनिगण आए हैं वहां पे उपस्थित, उनको सुन रहे हैं। तो जब भीष्म पितामह बोले ईश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, वैसे कुछ ऋषि मुनि हो सकते हैं जो नहीं जानते हैं कृष्ण की महिमा को पूर्ण रूप से, क्योंकि इतना आसान नहीं है। भगवान बोलते हैं कृष्ण कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हूं मैं, मुझे जानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कई ऋषि मुनिगण जो महान तपस्वी भी रहे होंगे, वो नहीं जानते रहे होंगे कृष्ण की पूर्ण महिमा को। कृष्ण को कई लोग तो कृष्ण को भगवान के रूप में ही नहीं जान पाते हैं, और कई लोग भगवान के रूप में जानते हैं तो सोचते हैं कि कृष्ण भी जैसे अन्य अवतार आते हैं तो उसी तरह कृष्ण भी एक अवतार है। क्योंकि कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने अवतार का कार्य किया, बट याद रहे कि कृष्ण अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो एक साथ कई कार्य करते हैं ना भगवान, तो उस समय युग अवतार का भी कार्य करना था, युग अवतार को भी आना था, लेकिन अलग से क्यों भेजा जाए। तो भगवान ने विचार किया मैं ये कार्य कर देता हूँ। तो असुर संहार की जो लीलाएं हैं, कार्य हुए हैं, ये भगवान कृष्ण का कार्य नहीं था वास्तव में, लेकिन अलग से अवतार भेजने की आवश्यकता ना ही थी, इसलिए भगवान बोले मैं ही कर देता। इट्स लाइक जैसे मान लीजिए कोई घर का मालिक है, बहुत बहुत बड़ा मालिक है, उसके अनेकों सर्वेंट हैं, सेवक हैं। तो एक सेवक का जिम्मेदारी है कि जा करके बाहर से सब्जी खरीद के लाना। हाँ, तो लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मालिक जो है कहीं गया होगा, तो देखा होगा आसपास सब्जी मंडी है, तो वो बोलेगा ठीक है, सेवक को मत भेजना, तो उतना दूर से आकर के सब्जी लेके जाएगा, मैं इधर से निकल रहा हूँ तो मैं सब्जी लेके आता हूँ। तो वो मालिक खुद ही सब्जी खरीद के ला सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिक का ही वो जिम्मेदारी है, कार्य है डेली सब्जी खरीद के लाना। बाई चांस वो आया तो कार्य भी कर दिया। इसी प्रकार से कृष्ण का एक्चुअली में जिम्मेदारी है ही नहीं। ये भौतिक संसार में युग धर्म की स्थापना का कार्य कृष्ण का नहीं। भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं कृष्ण का वास्तव में, अगर देखा जाए तो। ना तो इसका क्रिएशन करना, मेंटेनेंस का जिम्मेदारी, न डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी, न धर्म की स्थापना की जिम्मेदारी। हालांकि गीता में भगवान बोलते जरूर है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आई अपीयर मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम टू एस्टेब्लिश द रिलीजियस प्रिंसिपल। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि मैं युग युग में अवतरित होता हूँ, अवतार लेके आता हूँ, यानी अवतार भेजते हैं भगवान, वो खुद नहीं करते हैं, और खुद उनका ये कार्य है नहीं। लेकिन खुद जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण, यानी 864 साल में एक बार, 864 करोड़ साल, 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है,
उसमें हजारों नहीं लाखों अवतार आते हैं, अनेकों अनेकों अवतार आते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनन्यूमरेबल इनकारनेशंस, कितने सारे सत्यावेश अवतार आते हैं, मनवंतर अवतार आते हैं, पुरुष अवतार तो खैर परमानेंटली तीन रहते ही हैं। हाँ, सिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, अंगारोदक्षाय विष्णु। पुरुष अवतार, लीला अवतार बहुत सारे आते हैं, सत्यावेश अवतार बहुत सारे आते हैं। हाँ, और मनवंतर अवतार आते हैं। हाँ, अब गुणावतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ही परमानेंटली। अब पुरुष अवतार के रूप में है तीन विष्णु। तो इस प्रकार से सब काउंट निकालेंगे तो ऐसे असंख्य अवतार हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण भी स्वयं पर्सनली एक विजिट करते हैं, लेकिन उनका विजिट का पर्पज ये नहीं रहता है धर्म की स्थापना करना। उनके विजिट का पर्पज रहता है अपने जो गोलोक वृंदावन के जो जो ऐश्वर्य विहीन, जो शुद्ध प्रेममयी लीलाएं हैं उसको प्रदर्शित करना, जो वैदिक शास्त्र के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैकुंठ तक की जो मुक्ति है वैदिक शास्त्र के माध्यम से साधन भक्ति वगैरह करके प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो जो शुद्ध प्रेम है, हाँ, जिसमें ऐश्वर्य की भावना नहीं है, सम्मान की भावना भी नहीं है, ब्रज का वो शुद्ध प्रेम, उसका झलक दिखलाने के लिए भगवान आते हैं, विजिट करते हैं, ताकि बद्ध जीवात्मा को एक अवसर तो मिल सके कि इस प्रकार का भी प्रेम होता है। उसके लिए आते हैं। जब वो आते हैं तो कोइंसिडेंटली कभी कभी ये जो युग अवतार के आने का समय भी हो जाता है। उस समय भगवान युग अवतार में ही मर्ज हो जाते हैं, युग अवतार भगवान कृष्ण में ही मर्ज होकर के कार्य करते हैं। ये सब की व्याख्या विस्तार से चैतन्य चरितमृत में दी गई है। और यहाँ तक कि आ, 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 गर्ग संहिता, आ, गर्ग संहिता में भी इस बात का विस्तार से आता है। जैसे हम लोग भागवत में तो श्रवण करते हैं कि आ, देवता लोग गए थे क्षीर सागर में, भगवान विष्णु को प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु वहां पे देवताओं के साथ क्या क्या वहां पे हुआ है वार्तालाप, इसका वर्णन भागवत में विस्तार से नहीं है। वहां पे ये बस बताया गया है कि समय आने पे मैं अवतरित होऊंगा। लेकिन गर्ग संहिता में गर्गाचार्य विस्तार से लिखते हैं कि जब भगवान विष्णु सिरोदक्षाय विष्णु के पास देवता लोग पहुंचे थे, कंस के अत्याचार और अन्य बहुत सारे राजाओं के अत्याचार जब बहुत भारी हो गया, पृथ्वी का भार बढ़ गया, तो भगवान विष्णु वहां से सभी देवताओं को इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और अन्य कई देवताओं को साथ में लेकर के डायरेक्ट कहाँ गए, वैकुंठ गए। वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन जाते हैं। और गोलोक वृंदावन में जब जाते हैं तो वहां पे भगवान कृष्ण का से मुलाकात होती है। और कृष्ण वो सब प्रणाम करते हैं। और फिर वहां पे देवताओं को बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान विष्णु वो जो परम भगवान है उनका भी स्रोत है कोई। तो वहां पे ये बात को रिवील किया जाता है कि कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। और फिर सब देवताओं को देखते देखते विष्णु कृष्ण के शरीर में मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और कृष्ण ये बात बोलते हैं कि हम मैं अवतरित हूँ, मैं आने वाला, मेरा आने का प्लान था ही। तो साधारणतः या सामान्यतः जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु ही स्वयं सिरोदक्षाई विष्णु अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करके फिर वापस चले जाते हैं अपने लोग। लेकिन इस केस में जो द्वापर युग में हुआ, तो भगवान विष्णु को मालूम था कि ये कृष्ण के आने का समय है, इसलिए भगवान विष्णु सब देवताओं को लेके गया और कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण के ही शरीर में खुद विद्यमान होकर के भगवान विष्णु ने भी जो संहार का कार्य, धर्म की स्थापना का कार्य है, वो भगवान विष्णु ने किया इस प्रकार से। तो खैर ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, कई लोग इसको जानते नहीं है या विश्वास भी नहीं करते हैं। और कई महान ऋषि मुनि गण भी हो सकते हैं जो इस बात को नहीं जानते होंगे। तो भीष्म पितामह ये क्या बोलते हैं, जानते हुए यहाँ पे जब बताए कि कृष्ण आदि नारायण है, तो कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि हम भीष्म को कैसे मान लें। भीष्म का तो 350 साल ही उम्र है। हाँ, हालांकि महाजन एक्सेप्टेड है, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि मुनि लोग हैं जो लाखों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं सिद्ध लोक और अन्य अन्य लोकों में। तो इसलिए आ, इस श्लोक में केवल युधिष्ठिर महाराज को नहीं, युधिष्ठिर महाराज को तो पूरी तरीके से विश्वास है, वो जानते ही हैं कि भीष्म पितामह कौन है। लेकिन अन्य जो भीष्म पितामह से भी सीनियर है, और काफी सीनियर, नॉट जस्ट सीनियर, वेरी वेरी सीनियर ऋषि मुनिगण हैं, तो उन लोगों को भी ये कन्विक्शन कंफर्मेशन देने के लिए भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं। अश्यनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव
लॉर्ड शिवा ऑल्सो नोज दिस। हाँ, तब लोगों को, बाकी अगर किसी ऋषि मुनि को नहीं पता होगा तो उनको पता चलेगा कि ओह, लॉर्ड शिवा ऑल्सो सेज दिस, लॉर्ड शिवा ऑल्सो एक्सेप्ट दिस, दैट ओह देन इट मस्ट बी ट्रू। फिर तो ये सत्य ही होना चाहिए, है ना। वेद गुह्यतमम शिवा एंड दिस इज गुह्यतमम। यहाँ पे बोल रहे हैं गुह्यतमम मीन्स दिस इज वेरी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इट्स नॉट सो इजी टू नो अबाउट दिस। हाँ, तो और कौन जानता है? देवर्षि नारद साक्षात। नारद मुनि भी जानते हैं। नारद मुनि तो जितने भी तरह के मुनि हैं, सब में सर्वश्रेष्ठ मुनि, महामुनि जाना जाता है। नारद मुनि इज महामुनि। महामुनि मीन्स द ग्रेटेस्ट मुनि। तो जितने अन्य ऋषि मुनि हैं जिनको लाखों वर्षों का एक्सपीरियंस भी होगा, जीवन भी होगा, लेकिन सब नारद मुनि के जूनियर ही हैं। नारद मुनि लाखों वर्ष नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष है, वो तो इटर्नल है नारद मुनि तो। हाँ, एटलीस्ट ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद मुनि आए, लेकिन उसमें जन्म नहीं बोला जाता है। वो उनका प्राकट्य है, अपीयरेंस है वो प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट लीला करते हैं। इट्स नॉट दैट ही गॉट द बॉडी, ही गॉट द बर्थ। उनका जन्म नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सब लोग जानते हैं, जितने भी महान से महान ऋषि मुनिगण हैं। इसलिए नारद मुनि इज द ग्रेटेस्ट मुनि, ग्रेटेस्ट ऋषि, द ग्रेटेस्ट एंट्री पर्सनालिटी, देव ऋषि नारद। साक्षात, साक्षात वो जानते हैं। और भगवान कपिलो नृपा बोल रहे हैं कि भगवान के अवतार कपिल मुनि भी इस बात को जानते हैं। तो ये लॉर्ड शिवा, नारद मुनि एंड कपिल, कपिल मुनि, कपिल इज ऑल्सो नोन एज मुनि, वो भी मुनि कहलाते हैं, लेकिन हालांकि वो भगवान के अवतार हैं। तो ये सब जानते हैं, तो इसलिए ये तीन अथॉरिटी भीष्म पितामह बताए, कंफर्म किए। तो ये सब, बाकी सब इनके जूनियर। हाँ, तो बाकी सब दो एक्सेप्ट करेंगे करेंगे। हाँ, तो जब इतने महान महान अथॉरिटी है, महाजन है, भगवान शिव, द ग्रेट नारद मुनि, द ग्रेटेस्ट मुनि नारद मुनि, एंड कपिल, भगवान कपिल, जब ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, कृष्ण सारे अवतारों के भी स्रोत हैं, आदि नारायण है, साक्षात भगवान है। हाँ, तो अब इस संसार के जो तुच्छ जीवात्मा है मनुष्य का क्या ही ओपिनियन मैटर मैटर करता है? वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, हाउ डज इट मैटर? हाँ, जस्ट लाइक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी किसी के रूम में एक छोटी सी चींटी बोलती है मैं नहीं मानती। हाँ, क्यों नहीं मानती? कोई और भी हो सकता है। हाँ, तो कोई और हो सकता है, तो बताओ कौन हो सकता है? तो जो छोटी सी चींटी है वो बोलेगी, उस रूम का जो सबसे पावरफुल चीटा होगा कोई, बोलेगा हमारे प्रधानमंत्री यही है। हाँ, तो तुम्हारे प्रधानमंत्री हो इसी रूम के प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। फिर वो चींटी आर्ग्यूमेंट करेगी, बोलेगी आप जितने भी लोगों का नाम बता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानते हैं, वो सब नरेंद्र मोदी से घूस खाते होंगे, या वो सब नरेंद्र मोदी के दास हैं या भक्त हैं इसलिए मानते हैं। ये सब क्या है? ये तो यूजलेस है, फुलिशनेस होगा ना। हाँ, वो चींटी को क्या बोलेंगे? बोले जाओ ठीक है, तुम मानो जिसको मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, दूसरी प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड में इतने महान महान ऋषि मुनिगण हैं जो लाखों लाखों वर्ष से जीवित हैं। कई कई लोग तो लाखों लाखों वर्ष से तपस्या लगे हुए हैं, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। देवर्षि नारद मुनि, उनका तो आयु ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्ष है। ब्रह्मा जी का जो दिन है, कितना हो गया है? लगभग ये सातवें मनवंतर का 28वां साइकिल चल रहा है। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते, 432 करोड़ साल में से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन 50% हो चुका है। हाँ, कितना, 216 वर्ष करोड़ साल तो हो ही गए, 216 से भी ज्यादा, क्योंकि 28वां मनवंतर चल रहा है। 28वां साइकिल, सातवें मनवंतर का 28वां साइकिल चल रहा है। तो 216 220 करोड़ साल से नारद मुनि हैं। हाँ, इतना आयु है किसी का संसार में, और उसमें भी उनका जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले से ही, वो हमेशा से ही। हाँ, इसलिए तो ना, ब्रह्मा जी के पिछले दिन का जो इतिहास है नारद मुनि भागवत में वेद व्यास जी को बताया, उनको याद है ब्रह्मा जी के पिछले दिन में वो कैसे भगवान दासी पुत्र थे, और भगवान वो शुद्ध वैष्णव की कृपा से वो नारद मुनि के स्टेटस को प्राप्त किए। अब उनका सच्चिदानंद स्वरूप शरीर है। तो ऐसे ऐसे महान देव ऋषि हैं, महामुनि हैं, ग्रेट सेजेस हैं, विष पितामह हैं, लॉर्ड शिवा इज देयर, लॉर्ड कपिला इज देयर, ये सब एक्सेप्ट करते हैं, लॉर्ड कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो
ये भौतिक संसार के तुच्छ कुछ 60 70 80 साल का जीवन रखने वाले साधारण मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को संयमित भी नहीं कर सकते हैं, जिनको इतना भी बुद्धि नहीं है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जो ये भी नहीं जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जिनको ये तक याद नहीं रहता कि 5 दिन पहले हमने क्या खाया था, उनका ओपिनियन को हम लोग सुनेंगे? मैटर करेगा? हाउ फूलिशनेस इज। अब भले ही इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति के नाम से क्यों ना जाना जाए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट के नाम से जाना जाए, बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? उसी तरह से जैसे चींटी है, बोलती है कि मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानती, मत मानो। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो एनीवे, ये ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं इस श्लोक पे। तात्पर्य पढ़ के कल हम लोग और थोड़ा सा चर्चा करें, इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर है। विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है? को एग्जाम्पल दो कि इवन लॉर्ड शिवा और बाकी डेमिगॉड्स एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा ही भगवान है, तो वो हमारे स्क्रिप्चर्स पर ही उंगली उठाने लगते हैं कि ये किसने लिखा है, ये तो भगवान के भक्त ही थे तो उन्होंने लिख दिया है, ऐसा शिव जी तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो तो जाओ शिव ऐसे जी से लोगों से पूछ लो। आर्ग्यूमेंट करना चाहिए या फिर क्या करूं? नहीं करना चाहिए आर्गुमेंट, क्योंकि वो ईर्ष्या रखते हैं, और क्या बोलो, मूर्खों के सबसे सरदार है। तो उन लोगों से आर्गुमेंट करने कोई फायदा नहीं। तो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, हाँ ठीक है ना, तो आप शिव जी से जाके पूछिए। आप शिव जी को पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं ना, तो इतना अच्छा भक्ति करिए सेल्फलेस तरीके से, और शिव जी को पूछिए। अगर आप शिव जी से पूछ नहीं सकते हैं, वो आपको उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो क्या फायदा हुआ आपका उनका भक्ति करने का? हाँ, व्हाट इज द यूज? करके दिखाओ फिर। जाओ शिव जी का पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव का भी अगर कोई शुद्ध मन से पूजा करेगा और इंटेंसली वो इच्छा रखेगा कि हे भगवान शिव, मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं जानना चाहता हूँ कि परम सत्य क्या है, कौन है परम सत्य, कौन है परम भगवान, आप मुझे बताइए, और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मेरे लिए सबसे हितकारी क्या है, कोई सिंसियरली करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान शिव उसको गाइड ना करे। हाँ, और नहीं, अगर कोई भी शिव जी का भक्ति करता है और अगर उसको कृष्ण में फेथ उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब उसने शिव जी का कभी भक्ति किया नहीं और शिव जी की वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं किया, बल्कि भगवान शिव ने उसको धोखे में रखा अभी तक। ये जान लीजिए, बिकॉज लॉर्ड शिव इज आशुतोष, और वो परम वैष्णव है। भगवान कृष्ण का कोई भक्ति करेगा तो डाउटफुल है कि कृष्ण उसको अपने आप को रिवील करेंगे कि नहीं करेंगे, समय ले सकते हैं। लेकिन अगर शिव जी का कोई शुद्ध मन से शुद्ध भाव से उनका आश्रय लेगा, तो शिव जी परम वैष्णव है, वो इसको इमीडिएटली गाइड करेंगे, कृष्ण की तरफ लेके जाएंगे। तो कोई कृष्ण की तरफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो शिव जी की कृपा को प्राप्त नहीं किया है, शिव जी उससे नाराज है, इसलिए उसको नहीं पता चल रहा है अभी तक। गीता में कोई वर्स ऐसा है क्या जिसमें जिसमें कृष्णा कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ? हाँ, कृष्ण बोलते हैं, हम आदिर ही देवाना, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द डेमी गॉड्स। लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द डेमी गॉड्स। हाँ, ही इज द। हालांकि भगवान शिव का पोजीशन केवल देवता नहीं है, लेकिन उनका जो फंक्शन है, कार्य है, तो वो भी एक देवता के रूप में वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं ना, इसलिए देवता के रूप में उनका भी काउंट होता है। और फॉर दैट मैटर लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द डेमी गॉड्स, क्योंकि भगवान विष्णु भी एक डिपार्टमेंट संभाल रहे, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। देवता मतलब क्या होता है? भौतिक संसार के अलग मेंटेन को करने के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो जो सबसे मेन डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस, वो भगवान विष्णु खुद संभालते हैं। तो इसलिए उस भाव से जो है त्रिदेव में आता है काउंट, त्रिदेव बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो भगवान विष्णु देवता नहीं है, शिव जी भी देवता नहीं है, लेकिन वो डिपार्टमेंट संभाल ले, इसलिए उनको भी देवता के रूप में रख माना जाता है। और शिव जी तो महादेव है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं, अहम आदि ही देवानाम, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द डेमी गॉड्स, यानी भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं और शिव जी के भी स्रोत हैं। अहम आदि ही देवानाम मनुष्य नाम सर्वशाह। सर्वशाह मतलब सारे जितने भी आ गए, नारायण, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब आ गए। भगवान भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु हो। सर्वस्व मतलब सब कुछ, सर्वस्व मतलब क्या? उसमें शिव जी भी आएंगे ना, विष्णु भी आएंगे ना, नारायण भी आएंगे, सबको ही आएंगे। अहम सर्वस्व प्रभु हो, मेरे से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जिसका बुद्धि या तो नहीं है, मूर्ख है, या एक कैटेगरी ये होगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति है जो ये सब सुनने के बाद प्रमाणिक स्रोतों को नहीं स्वीकार करेगा, या ईर्ष्या रखता है कृष्ण के प्रति, बस सिंपल सी बात। तो इसलिए नहीं स्वीकार कर पाएगा वो। ठीक है, यह शुभम ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, प्रश्न ये था कि अगर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो वो बाल लीला और माधुर्य लीला जो कि दो विशेष हैं, तो यह लीला प्रस्तुत करते हैं भगवान को आकर्षित करने के लिए। आपका आवाज आवाज थोड़ा कट रहा है। लास्ट में क्लियर नहीं हुआ। आपका आवाज कट गया, आवाज कट गई। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बाल लीला और माधुर्य लीला दो चीजें प्रस्तुत करते हैं इस भौतिक जगत हाँ। में, तो जब लॉर्ड विष्णु आते हैं तो क्या ये दो लीलाएं वो नहीं करते हैं? भगवान विष्णु के जो भी अवतार है ना, तो माधुर्य लीला तो ना के बराबर है। करते ही नहीं, और हाँ। बाल्य लीला भी भगवान रामचंद्र की कुछ कुछ बाल्य लीला है, वो भी बहुत कम है, ना के बराबर ही। आप पढ़ सकते हो वाल्मीकि रामायण में भी, आप देखेंगे कि जो है डायरेक्ट बहुत जल्दी एक ही कांड में, प्रथम जो बाल कांड है उसी में भगवान रामचंद्र का विवाह भी हो जाता है। तो बाल लीला का इतना कुछ वर्णन नहीं आता है। तो बाल लीला हालांकि हुई है भगवान रामचंद्र की भी, लेकिन उसमें उस स्तर की मधुरता नहीं है जो भगवान कृष्ण जो करते हैं। जिस प्रकार से हम्म। चोरी, माखन चोरी लीला करना और बहुत सारे जी। नटखट लीलाएं करना, भगवान रामचंद्र का ऐसा नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बालक भी बने तो बिल्कुल मर्यादित बालक रहे। और तो भगवान नरसिंह का तो कोई मतलब बाल क्या लीला ही है नहीं है। ना, भगवान नरसिंह तो आए तो सीधे चीर फाड़ नहीं है, करके प्रकट हुए चले हाँ। गए। माधुर्य लीला, लक्ष्मी जी को लगा भी होगा कि थोड़ा सा माधुर्य लीला भी होना चाहिए, तो वो दूर से ही खड़े होकर के बोली दंडवत प्रणाम, ऐसे स्वामी को तो आज तक इस रूप में देखा नहीं, हमारे लिए वही ठीक है। जब नारायण के रूप में रहेंगे तभी उनके पास जाऊंगी। तो इसलिए अन्य अवतारों में बाल्य लीला माधुर्य लीला नहीं है प्रैक्टिकली, ना के बराबर। ओके। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। पुराण और वैदिक लिटरेचर जो है 800 साल नहीं लिखे गए हैं, 5,000 साल पहले लगभग। लेकिन ये जो वैदिक लिटरेचर है ये सनातन है। भागवत भी सनातन है। और एक्चुअली में पुराण भी जो है वो सनातन ही मानना चाहिए। भले ही पुराण पुराण मतलब होता है कि पुराने कुछ कथा इतिहास बताया था, लिखा गया है। तो उनका तो समय है कि इस समय कथा वो हुआ फिर उसको लिखा गया। लेकिन उसमें जो शिक्षा है वो वो सनातनी है। पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है, स्पेशली कलयुग के लोगों को ध्यान में रखते हुए महाभारत और पुराण इतिहास ये सब लिखा गया है। ताकि जो शास्त्र की शिक्षा है, वेद की जो शिक्षा है, सेंस है, उसको कहानी के माध्यम से या एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा सके। ठीक है। तो ये लोग सब कहते लिखा हैं है। कि 800 साल पहले ही लिखा गया है, तो क्या पता जिसने लिखा हो 800 साल पहले वो कृष्णा का भक्ति हो और उसने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें कर दी हो। अभी मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को। कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को यही बोल सकते हैं आपको जिसका भक्ति करना है करो। बिकॉज लोग इतने फूलिश हैं। हाँ, फूलिश के साथ साथ अगर कोई फूलिश है, मूर्ख है ना, उसको फिर भी समझाया जा सकता है। वो सुनेगा तो कम से कम जान करके कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो ईर्ष्या रखता है उसको कभी नहीं समझाया जा सकता। वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि उसको जैसे ही समझाना चालू करेंगे तो उसके होंठ कांपने लगेंगे, आंख लाल होने लग जाएगी, है ना। ये ईर्ष्या का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को फिर नहीं ज्यादा बताना, महिमा नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो भी एक अपराध होता है एक्चुअली में। क्योंकि जो लोग कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कृष्ण की हम उसको महिमा बताएंगे तो वो अपराध वश और निंदा करना चालू करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को दूर ही रहना चाहिए। उनको बस बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, आप जो आपको आध्यात्मिक मार्ग उचित लगता है आप करिए। धीरे धीरे भगवान की एक कृपा होती आर्ग्यूमेंट ऐसे ही चल रहा था उसमें, बोले जा रहा था वो कि ना, अगर कृष्णा भगवान है तो दैट्स गुड, लेकिन ये लोगों को क्यों बताना अगर लोग अपना अपना है। हाँ देखा। भगवान। देखा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास एनवी, ईर्ष्या है। देखो, वो बोल रहा है कि अगर कृष्ण भगवान है तो लोगों को क्यों बताना, तो क्यों नहीं बताएंगे भाई, आपको इतना ईर्ष्या क्यों है। लोग अपने अपने भगवान को पूज रहे हैं तो उन्हें अपने मैं हिसाब से करने दो, किसी के सेंटिमेंट्स को क्यों वो करना। इस्कॉन में ऐसे क्यों होता है कि विष्णु जी या शिव जी को ऐसे
डेमीगॉड्स के रूप में दिखाना। तो लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ टू इज टू वर्शिप गॉड ना, तो ऐसे क्यों करना फिर? तो मैंने कहा कि क्योंकि डेमीगॉड्स भी टेम्परेरी हैं, इसलिए हमें सुप्रीम। डेमिगॉड से, क्योंकि गॉड नहीं है वो। भगवान ऐसा नहीं होता कि अपना अपना भगवान, अपना अपना प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? ये सिंपल कॉमन सेंस है, कोई भी समझ सकता है। ये क्या नॉनसेंस है, अपना अपना भगवान? भगवान भगवान है, एक ही भगवान है और सब उसके अधीन है। तो उस एक परम भगवान के बारे में बताना, ये यही उचित मार्ग है, यही बताना चाहिए। मैंने उसको बोला कि कॉल कर भाई, मैं बताती हूँ, फिर तो वो भाग गया, फिर नहीं आया कभी। आर्ग्यूमेंट भी, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत है, तो वो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते वो। हाँ, नहीं करना चाहते हैं तो ये इससे पता चलता है साफ। तो हमको एक्सपर्ट होना चाहिए, समझ समझ लेना चाहिए कि किसी के हृदय में ईर्ष्या ज्यादा है अगर कृष्ण के प्रति, तो उसको फिर प्रचार नहीं करना चाहिए। उसको प्रेम से ये कन्विंस करना चाहिए कि अगर वो किसी देवता का पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें सेल्फलेस बनने की कोशिश करे, ना अपने भोग के लिए ना करे, लोगों के लिए करे, या सेल्फलेस बने, रिजल्ट को त्याग दे, इस भावना से करे। तो धीरे धीरे इससे वो प्रोग्रेस करेगा। भगवान कृष्ण में गीता के बारे में हम यही चीज बोले कि सबसे बेस्ट जो कार्य है किसी भी मनुष्य के लिए, कि उसको सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है कोई, हाँ, तो उसको फिर ये रूल्स रेगुलेशन, डिवोशनल सर्विस फॉलो, जो वैदिक भक्ति है वो फॉलो करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इससे धीरे धीरे वो फर्स्ट स्तर पे आ जाएगा। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है, तो फिर अलग अलग ऐसे ऑप्शन देते हैं, और लास्ट में वो ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई कुछ भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं करना चाहता है, किसी भी प्रकार से भगवान को, देवता, किसी को समर्पण नहीं करना चाहता है, तो उसको कम से कम ये कार्य करना चाहिए, सेल्फलेस रहना चाहिए। खुद अपने कार्य के फल को नहीं भोगना चाहिए, उसके फल को वितरण करना चाहिए, लोगों के, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो समाज के सेवा का कार्य भगवान ने आखिरी ऑप्शन में डाला है, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, उनके लिए। तो हम भी उनको इनकरेज कर सकते हैं कि ठीक है, आप हेल्प करिए लोगों को, हाँ, रोटी कपड़ा मकान दीजिए, मदद करिए, इस प्रकार से करिए। डोंट बी माइजर, हाँ, खुद वो करके, और डोंट बिकम ग्रीडी, हाँ, लालची मत बनो, स्वार्थी मत बनो, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए लोगों को जो है कष्ट मत पहुंचाओ। इस प्रकार से हम उन लोगों को इनकरेज करेंगे तो वो ये कार्य करेंगे, धीरे धीरे फिर प्रगति कर सकते। ठीक है, ओके, समय हो थैंक गया। यू प्रभु जी, हरे कृष्णा अरे, पंचांग। और प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण और प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक 10 साल का बच्चा अगर गलत राह पे जा रहा है तो तो सही उसको राह पे लाइए। भागवतम, जी, वही मतलब उसको भागवतम पढ़ाना और जपा करना, तो उसमें उसका मन लगेगा, तो उसके लिए वो सही रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। मन लगे या ना लगे, उसको लगाइए। हाँ, हाँ। उसको किसी का मन अगर भक्ति में नहीं लगता है, तो फिर हमारा और टास्क बढ़ जाता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूजा इस पाठ प्रकार से करता कुछ है तो करें। बराबर, पूजा पाठ करता है। मैं सोच रही थी अगर वो बच्चा, बाजू का बच्चा है, वो गलत राह पे जा रहा है, क्योंकि उसकी देखी देखा और भी बच्चे मतलब उसकी संगत में आएंगे, मेरा भी बच्चा आएगा उसकी संगत हाँ, में रहेगा, तो हाँ, इसके तो लिए उसके, मैं पहले से ही अपने बच्चे को भागवतम में और जपा में लगा देती हूँ, हाँ, सही बात है, तो ताकि आप ये उसका करिए। मन ना भटके। हाँ, सही बात। तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर नाम जप करने में, भागवत में लगाइए। और जो आसपास के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उनके माँ बाप से बात करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए कि इनको नहीं भी आप सुनते कभी, नाम जप नहीं करने में सुनते वो। लगाइए। 24 घंटे फोन देखना, गंदी गंदी वीडियो देखना, तो मतलब बोलते बच्चे हमारे भी कि मम्मा हमें भी फोन दो, तो हम बोलते कि नहीं, उनकी देखी देखा कॉपी नहीं करनी है, तुम अपना करो, वो अपना कर रहे हैं। ये सब कर्मों का हिसाब रहता है ना प्रभु जी? हाँ, कर्म के प्रभाव से इससे होता है ही, लेकिन फिर भी पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर व्यक्ति के बुरे या अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और वो उसको बुरा या अच्छा करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। लेकिन हमेशा स्वेच्छा रहती है, फ्री विल रहती है व्यक्ति की। अगर कोई बुरे कार्य को करने की प्रवृत्ति आ भी रही है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, उचित ज्ञान के द्वारा वो इसको रोक सकता है, और अच्छे कार्य को करने के लिए अपने आप को लगा सकता है, भले ही शुरू में फोर्सफुली करना पड़ जाए। हाँ, लेकिन ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, आप प्रयास करते रहिए। यस, वीरेंद्र, स्कूल की आपका प्रश्न। उसमें रहो। अभी मुझसे बोलते हैं कि हमारी क्लास कभी चालू होगी,
मैंने कहा होगी, मई से चालू होती है तुम लोगों की हाँ, क्लास। समर वेकेशन में हम लोग चालू कर देंगे। हाँ, ठीक है। इसके लिए हरे कृष्ण वीरेंद्र। प्रभु जी का हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। वीरेंद्र प्रो का प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर साइंस के रेफरेंस में बात करें, जैसे अभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस में, बायोलॉजी में एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, फिर बाकी कैसे सारी स्पीसीज आई, तो हम जो साइंटिफिक थ्योरीज है साइंटिस्टों की, तो हम उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। फिर हम इसको यहाँ अपना ये लेके आते हैं स्पिरिचुअली नॉलेज का, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। अच्छा, तो आप एक काम करिए ना, एक क्लास करवाइए, तो मैं उसमें कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। नहीं, बच्चे तो एक बार एक्सेप्ट लेकिन कर लेते हैं, हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो, बट हम राइट क्या करेंगे फिर एग्जाम में, फिर ये सब क्या साइंस उनको था बायो क्या समझाइए। हो गया फिर। देखिए, जो आज का आधुनिक विज्ञान है, ये परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इम्परफेक्शन है, हर कोई जानता है। इसलिए, और स्पेशली जो ये थ्योरीज हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, ये सब के बारे में जो थ्योरीज है, बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस ये सब। हाँ, ये कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये प्रमाणित थ्योरी नहीं है। इसको बस साइंस में पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली में साइंस की बदनामी है, सही भाषा में बोला जाए तो। विज्ञान का सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। एक दूसरा सब्जेक्ट डाल देना चाहिए था, जिसको बोलते हैं मनगढ़ंत कहानियां, फिक्शन। उसमें ये सब पढ़ाया जाना चाहिए था, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं तो वास्तव में क्या प्रमाण है? डार्विन ने जो भी थ्योरी लिखा है, उसका हाँ, प्रमाण है? आज तक कोई प्रमाण नहीं है। और नहीं कई कोई कई नहीं, जगह पे, विदेशों में कई जगह पे डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं कर लेकिन रहे हैं, नहीं कर भारतवर्ष रहे में, बट अभी हाँ। हाँ, हमारा भारत देश महान है, तो इसलिए हर जगह से जो रिजेक्टेड होंगे उनको भी स्वीकार करेंगे। क्या कर सकते हैं? तो हमको बच्चों को ये समझाना चाहिए, बता देना चाहिए, लेकिन फिर बोलना चाहिए ठीक है भाई, आपको एग्जाम निकालना है, इसलिए आप लिख दो। है तो गलत थ्योरी, लेकिन लिखो, अभी तो एग्जाम मार्क्स प्राप्त करना है, लेकिन अंदर से समझो, बात को जानो कि ये सब कुछ होता नहीं है। बंदरों बंदरों से इंसान आए हैं, ये सब जो है वो गलत है सिद्धांत, इसका कोई प्रमाण नहीं है इसके। हम लोग एक सेशन करते हैं वैसे इसी के ऊपर, जिसमें विस्तार से हम लोग स्लाइड शो करके दिखाते हैं, कि जिसमें बहुत सारे उसमें क्या फ्लॉज हैं, बहुत सारे डार्विन की थ्योरी में, इसी प्रकार से थ्योरी ऑफ हम्म। क्रिएशन। तो आप एक सेशन कराइए, मैं आ जाऊंगा। 1.5 घंटे का सेशन है, ठीक। जिसमें पूरा डिटेल्ड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लॉजिकली हम उसको प्रूफ करेंगे। और फिर बाद में उनको बोल देंगे कि आप पढ़ाई करो, और जैसा लिखा है वैसे एग्जाम में लिखो, ताकि, क्योंकि मार्क्स लेके आना है आपको, लेकिन अंदर से जानो कि ये सब सत्य नहीं है। सत्य वो है जो गीता और भागवत में दिया हुआ है। जी ब्रो। हरे ठीक है। कृष्ण। ओके। यस, शुभम ब्रो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति सर्वमासु दुर्लभ। तो जो भगवान जो जान लेता है कि सर्व जगह, मतलब हर जगह सर्वव्यापक हरि है, कृष्ण है, तो फिर मतलब जो जानने का इच्छुक है, जो सबमिसिव पर्सनैलिटी है, जो क्या बोलते हैं, समर्पण करके सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है, उस व्यक्ति के लक्षण, और जो डिबेट कर रहा है, लड़ रहा है, तर्क प्रस्तुत कर रहा है, तो दोनों में अंतर है। तो फिर हमें जबरदस्ती क्यों किसी के साथ आर्ग्यू करना कि हाँ सिद्ध करना है कि कृष्ण ही परम है, या राम ही परम है, या विष्णु परम है? ऐसा कर सकते हैं ना प्रभु? नहीं, हमको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। हम आर्ग्यूमेंट बहुत नहीं लोग करते। करते हैं। नहीं, सुनिए तो, हम हाँ। आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम तो डायरेक्ट बताते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। आप स्वीकार करना चाहते हैं तो भाग्यशाली है, नहीं करना चाहते तो दुर्भाग्यशाली। सिंपल सी बात। जी। ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। हाँ, नमाम इसलिए दुष्कृतिनो क्या श्री मूढ़ा वैष्णव प्रपद्यन्ते संप्रदाय के। नरः। हाँ। जी। अच्छा, श्री वैष्णव वैष्णव संप्रदाय संप्रदाय की अगर के आप कुछ बात कर भक्त रहे हैं, हैं, मंदिर में आते वो हैं। वो अलग बात है। देखिए, अगर कोई अन्य वो वैष्णव लोग संप्रदाय इस है, चीज में डिबेट करते हैं। तो देखिए, अलग हम्म। अलग चीजें हैं। अगर कोई वैष्णव संप्रदाय में, अन्य वैष्णव संप्रदाय है, वो नारायण को ही मानते हैं सुप्रीम, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो नारायण को जी। सुप्रीम मान करके नारायण के हम्म। धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर कोई इस प्रकार से आर्गुमेंट करता है कि नहीं नहीं, नारायण ही सुप्रीम है, कृष्ण नहीं है, और कृष्ण के प्रति हेट्रेडनेस रखता है, नफरत का भाव रखता है, तो उसको वो अपराध जनक होता है। हाँ। और उसी प्रकार से हम अपराध की लोगों को श्रेणी में भी, जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हम लोग को भी जो है कृष्ण के भक्त हों,
हाँ, तो अन्य अवतारों के प्रति हीन भावना रखना ये अपराध है, क्योंकि वास्तव में अन्य जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही अपने आप को अन्य रूपों में प्रकट कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि देवताओं के प्रति भी नफरत का भाव, हेटेडनेस, और भगवान शिव के प्रति स्पेशली, जो अगर ईर्ष्या का भाव रखता है कोई वैष्णव, तो वो कभी भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को जानना चाहिए भली भांति कि भगवान शिव वैष्णव नाम यथा शंभु परम वैष्णव है, और परम वैष्णव के साथ साथ वो भगवान विष्णु से अभिन्न भी है, नॉन डिफरेंट है। जी वो भगवान विष्णु ही है, एक डिफरेंट फॉर्म में आए हैं, अलग प्रकार के रूप में आए हैं, कुछ अलग प्रकार का फंक्शन कार्य करने के लिए। भगवान विष्णु को सृष्टि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके कार्य करना होता है जब, तो शिव जी के रूप में आते हैं। ऐसा वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी बताएं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग, जी इस बेसिस पे हमको शिव समझा जी को बिल्कुल। सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ठीक जी है। प्रभु जी, मैंने ये प्रश्न इसलिए रखा कि अभी हाल ही में इस्कॉन प्रयागराज में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ श्री वैष्णव आ रहे थे हमारे मंदिर में, तो कुछ इस्कॉन के भक्तों ने उनको बोल दिया। अब वो इन मैच्योर थे, क्या थे क्या नहीं थे। उन्होंने कहा कृष्ण ही परम है, राम छोटे हैं क्या बोलते हैं, या नारायण छोटे हैं। तो उनको बुरा लग गया, वो डिबेट करने लगे कि इस्कॉन वाले गलत बोलते हैं। फिर इसमें प्रस्तुत हुआ राघव, तो वो इस्कॉन वालों को गलत वो कर रहे थे, बोल रहे थे वीडियो में। तो फिर मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि जो हमारे भी भक्त लोग हैं इनको ये मिस हाँ, तो हमको कॉन्सेप्ट ना है मैच्योरिटी कि चाहिए। राम जी सही छोटे में। हैं या कृष्ण बड़े हैं या नारायण बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा कुछ ना तो हो। इस प्रकार का भेदभाव नहीं बस ये करना जानना चाहिए। है कि सुप्रीम अथॉरिटी कृष्ण है, ओरिजिन कृष्ण है, बस अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं लीला के लिए। हाँ। यस। राम। जी हरे तो कृष्णा। ये हमको जब हम डील करते हैं तो उसमें मैच्योरिटी के साथ करना चाहिए, अन्यथा वो फिर अपने अपने सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स ईगो को रखने के चक्कर में व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण परम भगवान क्यों है, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ इसलिए परम भगवान है, ये इस भाव से कोई करेगा तो फिर वो उचित नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।